कहानी की शुरुआत होती है एक आम मछुआरे एरिक से, जो अपनी छोटी सी नाव लेकर रोज की तरह गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने निकलता है। दिन की शुरुआत तो बहुत शांत होती है, लेकिन जैसे जैसे वह किनारे से दूर जाता है, मौसम अचानक पलटने लगता है। बिना किसी चेतावनी के चारों तरफ एक घनी सफेद धुंध छा जाती है, जिससे उसे आगे का कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तभी एरिक की नाव किसी भारी चीज से टकराती है। जब वह धुंध में अपनी आंखें गड़ाकर देखता है तो सामने एक विशाल सेल बोट खड़ी होती है। उस पुरानी नाव का नाम था एओलुस, जो यूनानी कहानियों में हवाओं के देवता का नाम है। एरिक को लगता है कि शायद कोई मुसीबत में है, इसलिए वह कई बार आवाज लगाता है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। अपनी नाव को उस जहाज के साथ मजबूती से बांधकर एरिक ऊपर चढ़ जाता है। अंदर का नजारा बड़ा ही अजीब था। जहाज पूरी तरह खाली था, लेकिन वहां का सामान देखकर ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही पल पहले तक बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे। मेज पर ताजा खाना रखा था, बर्तन साफ थे और कपड़े अच्छे से सजे हुए थे। पर हैरानी की बात यह थी कि पूरा जहाज सुनसान पड़ा था। एरिक कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ता है और रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, पर वहां भी सिर्फ शोर सुनाई देता है। जब वह वापस अपनी छोटी नाव की ओर जाने के लिए डेक पर आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस नाव को उसने कसकर बांधा था वह वहां से गायब हो चुकी थी। अब एरिक इस विशाल और रहस्यमयी जहाज पर अकेला फंसा हुआ था। अपनी नाव खोने के बाद एरिक समझ जाता है कि अब इस अनजान जहाज को चलाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वह मैप्स और कंपास की मदद से दिशा खोजने की कोशिश करता है, लेकिन जहाज का कंपास बुरी तरह खराब था। एरिक हार नहीं मानता और घंटों की मेहनत के बाद जहाज के पुराने इंजन को किसी तरह चालू कर देता है। इंजन की आवाज से उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तभी उसे एहसास होता है कि उसे बाथरूम जाना है। वह डेक के किनारे खड़ा होकर काम निपटाने की सोचता है, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसे पीछे से बहुत जोर का धक्का दिया हो। भारी लहरों के बीच वह डूबने ही वाला था कि वह पूरी ताकत लगाकर वापस ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। सहमा हुआ एरिक अब तय करता है कि वह बाहर नहीं बल्कि अंदर टॉयलेट में जाएगा। जैसे ही वह बाथरूम के अंदर कदम रखता है, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और अंदर से लॉक हो जाता है। एरिक उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसे अब यकीन होने लगता है कि इस खाली जहाज पर कोई और भी है जो उसे नजर नहीं आ रहा, पर उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। बाथरूम में फंसे एरिक को तभी रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। शायद कोई उसकी मदद के लिए संपर्क कर रहा था, लेकिन वह अंदर कैद होने की वजह से कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी खिड़की से बाहर देखते ही उसकी रूह कांप जाती है। एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अगर टक्कर हुई तो एरिक का बचना नामुमकिन था। अपनी जान बचाने के लिए वह खिड़की के पास लटकी एक लंबी रस्सी का इस्तेमाल करने की सोचता है। वह रस्सी को पानी में इस तरह फेंकता है कि वह इंजन के ब्लेड में फंस जाए और जहाज रुक जाए। प्लान काम तो कर जाता है और इंजन रुक जाता है, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। रस्सी का दूसरा सिरा एरिक के गले में लिपट जाता है और इंजन के खिंचाव से उसका दम घुटने लगता है। वह मौत के बिल्कुल करीब था। तभी आखिरी पल में वह एक औजार से रस्सी काटकर खुद को छुड़ा लेता है। तभी जोरदार टक्कर होती है। कार्गो जहाज किनारे से टकराकर निकल जाता है, लेकिन उस झटके से एरिक फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि बाथरूम में पानी भरना शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे धीरे धीरे टॉर्चर करके मारना चाहता है। बाथरूम में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। इसका मतलब साफ था कि कार्गो जहाज की टक्कर से नाव में बड़ा छेद हो गया है और अब यह जहाज सच में डूबने वाला है। एरिक पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर लात मारता है। किस्मत से इस बार कुंडी टूट जाती है और पानी के भारी दबाव के साथ वह बाहर डेक पर आ गिरता है। वह देखता है कि जहाज अब एक तरफ झुकने लगा है। अपनी जान बचाने के लिए वह जहाज पर पड़े कुछ एयर बैग्स और बाथरूम के टूटे हुए दरवाजे को जोड़कर एक काम चलाऊ राफ्ट तैयार करता है। वह कुछ खाना और औजार लेकर उस राफ्ट पर सवार होकर जहाज से दूर जाने लगता है, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद भी वह उस विशाल जहाज से ज्यादा दूर नहीं जा पाता। हैरानी की बात यह थी कि जो जहाज सुबह डूबने वाला था वह अब भी उसी जगह स्थिर खद्दर था। एरिक को समझ आता है कि समुद्र में इस छोटी सी राफ्ट पर टिके रहने से बेहतर है कि वह वापस उसी जहाज पर जाए और उसे ठीक करने की कोशिश करे। वह वापस लौटता है और पंप की मदद से जहाज के अंदर भरा पानी बाहर निकालकर लीकेज को बंद कर देता है। जहाज को फिर से तैरने लायक बनाने के बाद एरिक एक बार फिर इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन जहाज टस से मस नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे से किसी चीज ने उसे जकड़ रखा है। तभी उसे दूर एक और नाव दिखाई देती है। एरिक को लगता है कि शायद अब उसे मदद मिल जाएगी। वह अपनी राफ्ट लेकर उस नाव की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी एक बहुत ही डरावनी घटना होती है।
वह खाली सेल बोट बिना किसी ड्राइवर या इंजन के अचानक खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है और बहुत तेज रफ्तार से एरिक की राफ्ट की तरफ बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह जहाज एरिक को कुचलना चाहता हो। अपनी जान बचाने के लिए एरिक राफ्ट से समुद्र में छलांग लगा देता है। जहाज उसकी राफ्ट के 2 टुकड़े कर देता है और फिर शांति से उसके पास आकर रुक जाता है। अब एरिक पूरी तरह टूट चुका था। वह ठंडे पानी में तैर रहा था और रात भी होने वाली थी। तभी उसे अपने आसपास कुछ हलचल महसूस होती है। उसे लगता है कि शायद कोई शार्क है, लेकिन वह डॉल्फिन्स का एक झुंड था। हालांकि डॉल्फिन्स से खतरा नहीं था, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि अगर वह पूरी रात बाहर रहता तो उसकी मौत पक्की थी। हार मानकर वह मजबूरी में दोबारा उसी शापित जहाज की सीढ़ियां चढ़ता है। उसे एहसास हो जाता है कि यह जहाज उसे कहीं जाने नहीं देना चाहता। जहाज पर वापस लौटने के बाद एरिक बुरी तरह थक चुका था। वह खुद को एक कंबल में लपेटकर कमरे में सो जाता है, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक नई मुसीबत में होता है। कमरे का दरवाजा एक बार फिर बाहर से बंद था। एरिक को समझ आ जाता है कि यह जहाज उसे सिर्फ कैद नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ कोई दिमागी खेल खेल रहा है। तभी उसकी नजर दीवार के कोने में बनी एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी पर पड़ती है। उसके पीछे एक संकरा वेंटिलेशन शाफ्ट यानी हवा आने जाने का एक बहुत ही तंग रास्ता था। एरिक को लगता है कि शायद यही बाहर निकलने का एकमात्र जरिया है। वह उस अंधेरे और धूल भरे रास्ते में रेंगते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। ऊपर पहुंचकर वह देखता है कि बाहर निकलने वाली खिड़की किसी ने बाहर से कसकर जाम कर दी है। अब एरिक एक ऐसी जगह फंस गया था जहां न वह पीछे जा सकता था और न ही आगे। धीरे धीरे उस बंद जगह में ऑक्सीजन कम होने लगती है और उसका दम घुटने लगता है। उसे लगने लगता है कि आज उसका अंत यहीं हो जाएगा। तभी अचानक पूरे जहाज में वही पुरानी क्लिक की आवाज गूंजती है। ये वही आवाज थी जो पहले भी कई बार रहस्यमयी तरीके से दरवाजे खोलती या बंद करती थी। इस बार उस आवाज के साथ वेंटिलेशन की खिड़की अपने आप खुल गई। एरिक तेजी से बाहर निकलता है और ताजी हवा में सांस लेता है। जब वह डेक से नीचे देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह शापित जहाज खुद चलकर एक छोटे और सुनसान द्वीप के किनारे लग चुका था। एरिक को लगता है कि शायद इस द्वीप पर ही वह शख्स छिपा है जो उसे परेशान कर रहा है। वह गुस्से में एक लकड़ी का डंडा उठाता है और द्वीप पर उतर जाता है। वह पूरे द्वीप की खाक छानता है, लेकिन वहां न तो कोई इंसान था, न कोई घर और न ही किसी के पैरों के निशान। वह द्वीप पूरी तरह बंजर और वीरान था। तभी वह देखता है कि वही जहाज जिसने उसे यहाँ तक पहुंचाया था अब धीरे धीरे किनारे से दूर जा रहा है, मानो उसका काम पूरा हो गया हो और वह अब किसी नए शिकार की तलाश में निकल पड़ा हो। एरिक अब उस अनजान टापू पर बिल्कुल अकेला रह गया था। एरिक उस बंजर द्वीप की ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है ताकि वह देख सके कि वहां से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। दूर उसे एक और टापू दिखाई देता है, लेकिन वहां तक तैर कर जाना नामुमकिन था। हार मानकर वह द्वीप के दूसरी तरफ उतरता है और वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह ठीक उसी जगह खड़ा था जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। उसे वही जाना पहचाना किनारा दिखता है और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी अपनी छोटी नाव वहीं बंधी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने पहले दिन छोड़ी थी। वहां आसपास लोग भी वैसे ही सामान्य तरीके से काम कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एरिक को समझ नहीं आ रहा था कि वह एक डरावने सपने से जाग गया है या समय के किसी अजीब चक्र यानी टाइम लूप में फंस गया है। एरिक को लगा कि शायद वह पागल हो रहा है, लेकिन उसके शरीर पर लगी चोटें, फटे हुए कपड़े और गर्दन पर रस्सी के गहरे निशान इस बात का सबूत थे कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह सच था। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एरिक कभी इस लूप से बाहर निकल पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं।